नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका। आज बहुत दिनों बाद मेरे फेवरेट गुरुजी जो कि ज्योतिष आचार्य राजेश पनिया जी जो है वो आज हमारे बीच आ चुके हैं। काफ़ी दिनों से हमारी बातचीत चल रही थी पर वो बात नहीं बन पाई, पर आज हमारे बीच आ चुके हैं वो। तो आज इनसे मेरे कई सवाल हैं जो हम इनसे पूछेंगे। तो अ, नमस्ते गुरु नमस्ते। जी। जय माता दी। जय माता दी। तो गुरु जी, सबसे पहला एक सवाल है मेरा जी। कि अपनी जो ये आजकल मैं काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखता हूँ, जी। उसमें हमारी इसमें एक चीज़ है कि एस्ट्रोलॉजी के ऊपर इतना बिलीफ लोगों का बढ़ चुका है। तो जी। वो आप कैसे समझा सकते हो एक सिंपल लैंग्वेज में? देखिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी जानते हैं तो आप सही प्रिडिक्शन करेंगे। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस सही है हुँ। तो कोई भी अच्छा जानकार, अनुभवी जो ज्योतिष रहेगा हुँ। आपके बारे में सब कुछ बता देगा। ओके। तभी आपको विश्वास करना है। हाथ कंगन को आरसी क्या कहते हैं ना, कि हाथ में ही कंगन है तो मैं क्या आईना लेके क्यों बैठूंगा। तो जब आप जानते हैं अच्छी तरह से तो आप उसका भविष्य बता सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि राजा के घर में भी पैदा हुआ भिखारी होता है। ऐसे कैसे? और जी हाँ, उसी का बता रहा हूँ। हाँ। और एक गरीब घर में बैठा हुआ भी प्रधानमंत्री बनता है, राजा बन जाता है, बड़ा आईपीएस ऑफिसर बन जाता है। ये सब कुंडली के ग्रहों के आधार पर निर्मित करता है। यदि चंद्रमा चंद्रमा के आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है, हुँ। राहु केतु को छोड़ के कोई ग्रह नहीं बैठा है, और कोई शुभ ग्रह या किसी और ग्रह की दृष्टि चंद्रमा पे नहीं जाती है, तो वो राजा के घर में भी रहेगा, भिखारी बन जाएगा। अच्छा। और अनफा योग है, सुनफा योग है, राजयोग है, चंद्रमा के आगे पीछे दोनों है। चंद्रमा के 12वें स्थान पर शुक्र बैठा हुआ है, लाभ स्थान पर सूर्य है। तो आप अच्छे ऑफिसर बन सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं, आपका जीवन में नाम होगा, सम्मान होगा। देखते हैं हम लोग कि बहुत सारे लोग हैं जो बैंक में काम करते हैं, हुँ। सोसाइटी में सेक्रेटरी है, चेयरमैन है। आप हुँ। उनकी कुंडली में सूर्य देखिएगा, सूर्य यहाँ तो मेष राशि का होगा, यहाँ सिंह राशि का होगा, ये दोनों राशि में नहीं होगा। तो लग्न से तीसरे, छठे, 11वें भाव, 10वें भाव में जरूर होगा। ये चार चीजों में होगा, तब आप कोई अच्छे अधिकारी पद पर रहते हैं। अच्छा। चलो ये बात तो मेरे को समझ में आ गई कि ये तो है इम्पोर्टेंट। पर आज की तारीख में जी। मतलब जैसे कि मैं बहुत सारे युवाओं को देख रहा हूँ, सब लोग पैसे की दौड़ में लगे हुए हैं। जी युवा हाँ। युवा भी नहीं बोल सकता, मतलब बहुत हर दुनिया, कोई। हर कोई, मतलब छोटा हो या बड़ा भी हो, जिसके पास पैसा है वो भी और जिसके पास नहीं है वो भी, वो लगे हुए पैसों के पीछे। उसकी वजह क्या है? और लोगों का सब लोग कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा उतना नहीं है। इसकी क्या वजह हो सकती उसकी है? वजह भी कुंडली में कैसे ग्रह बैठे हैं उस हिसाब से, कि हम लोग 100 रुपए की मेहनत कर रहे हैं, हमको 40 रुपया भी नहीं मिल रहा है। अच्छा। एक होता है कि लालच वाला काम, कि मेरे पास बहुत है, मैंने दबा के इनकम ही नहीं चालू है, आउट गोइंग उसका है ही नहीं। हुँ। तो लालची तो हर कोई रहता है, और बहुत कम लोग ऐसे रहेंगे जो लालच से बहुत दूर है, सत्यवान है, कि अपने धर्म और अपने कार्य के प्रति निष्ठावान रहते हैं। लेकिन लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं है? आप मेरे को ये बताइए कि लक्ष्मी किसको प्यारी नहीं है। अभी आपको एक बात बताता हूँ। एक आदमी आया था, कुछ काम वाम करता नहीं था, मेरे पास आया, बोला गुरुजी मेरा लक्ष्मी किसी ने बांध दिया है। बात समझने की है। लक्ष्मी बांध दिया, मैंने उसको पूछा आपकी शादी हो चुकी है? हुँ। बोला हाँ। बोला आपकी कोई बीबी को छेड़ेगा तो आप क्या करेंगे? तो बोला मैं उसको मारूंगा। तो बोला लक्ष्मी किसकी पत्नी है? मैंने उनसे पूछा लक्ष्मी किसकी पत्नी है? बोला भगवान विष्णु की। तो बोला हाथ में शंख चक्र गदा क्या शो के लिए रखा है? उसकी लक्ष्मी को कोई बांधेगा? उसकी पत्नी को कोई बांधेगा? काम पे लगो चुपचाप और निकलो यहाँ से। तो कुछ लोग हैं काम करना ही नहीं चाहते हैं, और मेरा ये हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे फलाने ने बांध दिया है। आप काम करो, आपको परेशानी आती है, उसका उपाय है, आप जरूर निकलेंगे। जैसे कि ये कांटे वाला रास्ता है, यहाँ से उस पार जाना है, मंजिल आपकी वहां पर है, हुँ। आपके पैर में चप्पल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं? चुन चुन के आगे जा रहे हैं, एक कांटा दो कांटा निकालते। वो जो मंजिल है जहाँ पर हम 1 साल में पहुंच सकते हैं, हम 20 साल तक नहीं पहुंच पाते। आधे में रिटर्न आता है, कोई बड़ा कांटा रहेगा, हम लोग आधे में रिटर्न आ गए, फिर वापस दूसरे रास्ते से जाते हैं, लेकिन वो पूरा रास्ता ही कांटे वाला है। हुँ। उपाय क्या है उसका? 4 कदम पीछे जाओ, जूता पहनो, दौड़ के निकल जाओ। इंसान नहीं करता है वो, मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा, और अपने आप में ही, अपने अहंकार में, अपने उसमें ही हुँ। भागता रहता है। हुँ। कैसे आगे बढ़ेगा?
चलो ये बात भी सही है, आपकी बात समझ में आ गई। तो अभी जो आज की जो जैसे कि मतलब मैं देख रहा था, काफ़ी सारे वीडियोस आजकल इंस्टाग्राम, यूट्यूब इस पे चलते रहते हैं। जी इनमें से सच्चाई और झूठा एस्ट्रोलॉजी कैसे ढूँढनी चाहिए? मतलब अगर अगर ऐसा कुछ हो तो? नहीं, हर कोई देखिए वो इंस्टाग्राम पे जो वीडियो आते हैं, किसी के भी आते हैं, वो एक आधे 1 मिनट में होते हैं। कहने का तो उनके पास 5-6 मिनट है, पूरा दिन बोलता रहेगा। अगर एस्ट्रोलॉजर अच्छा है तो वो पूरा दिन बोलता रहेगा, लेकिन इंस्टाग्राम में कितना बोल पाएगा वो? 1 हाँ। मिनट, 2 मिनट। जब वो दूसरा कुछ उपाय करना चाहता है, वीडियो कट हो जाता है। तो ओके। इंसान पूरी तरह जान नहीं पाता है। अगर आपको अधिक जानना है, तो जो एस्ट्रोलॉजर से आपने संपर्क किया है या उनका किसी का वीडियो आपको अच्छा लगा है, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करें। आपको उनसे अच्छी जानकारी और मिलेगी। ये छोटे से वीडियो में तो आपको एक हिंट दिया गया कि इस तरह से करो, पूरा ज़िंदगी का बायोग्राफा उसमें नहीं रहेगा। ओके, ये ओके। आपको एक हिंट है कि हाँ भाई ऐसा-ऐसा है। कुछ नंबर लिखने से पैसा नहीं आएँगे। नंबर लिखने के बाद में उसके आगे की 4-5 विधियाँ हैं, वो हुँ, आपको इंस्टाग्राम पर नहीं मिलेगी। वो ओके। जिन्होंने आपको बताया है, आप उनसे संपर्क करेंगे, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। अच्छा। माणिक है, जैसे माणिक रत्न बोलते हैं। हुँ, और मैं किसी को सलाह नहीं देता कि माणिक रत्न पहनो, हाँ, क्योंकि हम लोग हमारे शास्त्रों में 5 भगवान बताए गए हैं। गणपति, माताजी, विष्णु भगवान, शिव और सूर्य भगवान। चारों कैसे रहेंगे हमको पता नहीं। गणेश जी सूंड वाले रहेंगे, हमने देखा नहीं है, हमने मूर्तियों में देखा है। माता जी शेर पे रहेगी, विष्णु भगवान हाथ चक्र गदा में लेके बैठे होंगे, शिव जी नाग के माला पहन के बैठेंगे, लेकिन साक्षात सूर्य को हम लोग देख रहे हैं। सूर्य को अर्घ्य दिए, जो 5 करोड़ का भी आप रत्न पहनेंगे, उससे ज़्यादा वो प्रभावशाली रहेगा। लेकिन आपको सूर्य का स्टोन नहीं पहने आप। क्यों ओके। पहनने की जरूरत है? जब आप साक्षात सूर्य को देख रहे हैं, तो हुँ, उसका रत्न पहनने की मैं ऐसी सलाह दूंगा कि हुँ, जरूरत नहीं है। जिसका सूर्य एकदम बहुत खराब है, तो सूर्य का जप कर लेवे। नहीं कर पाते, जो रातों को काम करते हैं, दिन में सोते हैं, वो जरूर से धारण करें, उनके लिए वो फायदेमंद रहेगा। चंद्रमा है, कुछ परेशानियां होती है, जैसे चंद्र और शनि की युति रहती है कुंडली में। हुँ, चंद्र और शनि की युति आपको क्रिएटिविटी बनाएगी, वेस्ट में से बेस्ट बनाने के गुण आपको देती है। किसी की कुंडली में चंद्र और शनि है, तो आप क्रूज में रहेंगे, शिप में रहेंगे, नेवी में रहेंगे, इस तरह से आपको वो कार्य मिलेंगे। लेकिन आपको टीबी हो सकती है, और आपके परिवार में पहले भी किसी को टीबी हुआ होगा, फांसी के यानी कि आत्महत्या करके किसी की मृत्यु होएगी। ये सब संकेत करते हैं। अच्छा। ये जो ग्रह हैं, ये सब हाँ, संकेत करते हैं। ग्रहों का अपना अपना काम है। हुँ, हर हमारे ज्योतिष में 27 नक्षत्र हैं। हर नक्षत्रों की एक एक राशि है, एक एक नाम है। हुँ, जैसे पत्ता है यहाँ पर, तो हाँ, पत्ते की भी राशि है। हाँ, ये टेलीफोन यहाँ पे पड़ा है, हाँ, इसकी भी राशि है। ट के ऊपर से आया तो हाँ, हम लोग फोन बोलेंगे, तो प के ऊपर, यानी कि कोई भी चीज है, उस राशि का उसका नाम है, अपना दबदबा है उसके ऊपर। अच्छा। बाकी चीज़ों में हम किसी का नाम जानते नहीं, ऐसा तो है नहीं। हर चीज़ का हमने कुछ ना कुछ नाम रखा हुआ है। तो हाँ। नक्षत्र के हिसाब से उसका हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरह से होगा। आजकल मार्केट में बड़ी एक चीज़ें चल रही है कि वो कभी सुनारे के पास जाते हैं या किसी के पास जाते हैं, उनके पास एक पूरी लिस्ट होती है, ये स्टोन, ये स्टोन, ये स्टोन। और आजकल तो ये भी देखा जा रहा है, लोग बहुत लोग बोलते हैं पायरेट्स, पता नहीं क्या कुछ ऐसा कुछ आ गया है वो। तो इन सब की वैल्यू कैसे मतलब पता चलती है? नहीं देखिए, 9 ग्रहों में से जो 9 ग्रह के रत्न है ना, हाँ, आप उसी पे ध्यान दीजिए, और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दीजिए। ओके। देखिए, जो रत्न है, जड़ी बूटियाँ भी हैं, जो लोगों को पता नहीं है। हर एक ग्रह की जड़ी बूटी है। आप जड़ी बूटी धारण करेंगे, जैसे शनि है, हुँ, शमी का वृक्ष है, उसको आप पुष्य नक्षत्र में काट के लाइए, उसको अच्छे तरह से बनाइए, और उसकी लकड़ी की अंगूठी बनाइए। आपको शनि के जो नंग है, उससे हुँ, ज़्यादा वो फल करेगा। अच्छा। कुछ औषधियाँ ऐसी है, अगर आप उसका स्नान करेंगे हाँ, पानी में डाल के, आपके ग्रह में जो परेशानी है, उससे भी दूर हो जाती है। हर किसी ग्रह का अपने आप में फ़ायदा है। ग्रहों का जब तक जप नहीं करेंगे, उसको सिद्ध नहीं करेंगे, वो काम नहीं करता है। सोनार के पास इतने सारे रत्न पड़े रहते हैं, वो क्यों करोड़पति नहीं बन पा रहा है? आप भी अगर लेन देन कर रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, उसके पास क्यों ऐसा नहीं है? वो जब तक वो पत्थर ही है, जब तक उसको सिद्ध नहीं करेंगे, उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं करेंगे, वो कार्य नहीं करता है। अच्छा। आपको उसको कार्य सिद्ध करना ही होगा, तो उसको सिद्धि के बिना धारण करना ही नहीं चाहिए। स्टोन है, जैसे ये मैंने पहना हुआ है नीलम, हाँ, ठीक है।
अब मैंने उसको सिद्ध कर लिया, तो मुझे क्या करना है, इसको रात को थोड़ा सा धोया और मंदिर में रख दिया। हम्म, कोई भी रत्न हो, हम्म, आपको जब आपने सिद्ध कर लिया तो रात को सोते समय उसको उतार देना चाहिए। आप ठीक है। सांसारिक है, ठीक हाँ। है, ये ग्रह है, देवता है, आप इसको धारण करके कैसे सो रहे हैं? आप इसको अशुद्ध कर रहे हैं, फिर आप बोलते हैं मेरा काम नहीं हो रहा है। आप इसको रख दीजिए, सुबह भगवान का जब नहा धोकर पूजा करते हैं उसको धूप दीजिए, शनि का मंत्र है, ओम शम शनेश्वराय नमः 11 बार बोले और उसको धारण करें। कैसे काम नहीं होगा? लेकिन आप उसको अशुद्ध करते रहेंगे तो वो सिद्ध नहीं होता है, मेरा काम नहीं होता है, कैसे चलेगा बेटा? बात तो आपकी सही है। बस मान एक सम्मान देना जरूरी है। मतलब हर बात की एक एक पॉइंट्स है। पॉइंट्स है कि हाँ। पहन लिया हो गया, ऐसा क्या पगार पे रखा है? नहीं, वो बात नहीं ना, सही है, पगार बात नहीं। मेरी अजीब है लेकिन समझने की बात है। नहीं, आपकी बात सही है। तो यही छोटे मोटे सवाल थे, तो वो सोच रहा था। पर मैं सोचता हूँ कि आप आज आपके पास जो भी जितना टाइम आपने दिया है बहुत अच्छा दिया है। अगली बार और फिर इसी प्रकार मुझे आज बहुत अच्छा लगा, हमारे जाने माने ज्योतिष आचार्य जी राजेश पनिया जी जो हमारे बीच आज थे, मुझे बहुत ज्ञान दिया उन्होंने। और आप भी कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं इनसे। मैं सारा इनका नंबर, इंस्टा आईडी सब कुछ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप इनसे जो भी सवाल जवाब करना चाहें आप इनसे कर सकते हैं। और बाद में यही बोलूँगा कि और भी सवाल जवाब आप मेरे से भी करने होंगे तो हम फिर से एक बार पॉडकास्ट कर लेंगे। पर फिलहाल के लिए जय माता दी। जय माता दी।